अंबिका माता इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। एट फर्स्ट ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य एक है, जो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो सके, उसके लिए ऐसा क्या किया जाए कि उस बच्चे पे हम फोकस करें और जब वो बड़ा हो जाए उसके बाद उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उसका जो IQ है, उसकी जो समझ है, उसकी जो मैच्योरिटी है, वो इस कदर हो जाए कि जब वो 11th या 12th में जाए तो उस समय पेरेंट को चिंता नहीं करना पड़े। उसके लिए हम क्या करें? तो आपको मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगा कि अंबिका माता इंग्लिश मीडियम स्कूल जो एक कांवट करके जगह है, दैट इज लोकेटेड इन सीकर डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर द इंडिया। सभी पेरेंट्स को लगता है कि मेरा जो बच्चा है इसका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा हो जाए, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा स्कूल के बारे में। एंड वी हैव द हॉस्टल फैसिलिटी फॉर दैट। अभी जब आप इस स्कूल में आए, एट फर्स्ट मैं तो आपको सजेस्ट ये करूंगा कि सबसे पहले तो स्कूल में आना है, स्कूल में आके स्कूल कैंपस को देखना है। स्कूल कैंपस देखने के बाद में ये तसल्ली कर लेनी है कि क्या मेरे बच्चे को जब मैं यहां छोड़ूं तो ये स्कूल उसके लिए एक बहुत ही सही जगह है। क्या इस स्कूल में उस बच्चे को सही एजुकेशन दी जा सकती है? क्या उस बच्चे को मेंटली रोबस्ट किया जा सकता है? क्या इस बच्चे को फिजिकली फिट किया जा सकता है? यस डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यह संदेश देना चाहूंगा कि मैं एक एक्स आर्मी पर्सन हूं, सेना से रिटायर्ड हूं, एंड स्पेशली आई प्रोवाइड ऑल दोज ट्रेनिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर योर चाइल्ड। ठीक है, तो सेना को ध्यान में रखते हुए हम सभी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है बोल्ड बने, बहादुर बने, साहसी बने, लेकिन क्या कभी हमने ऐसा सोचा है कि बच्चे को साहसी बनाने के लिए, बहादुर बनाने के लिए, पूरी समझ देने के लिए हम उसको कैसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएं? तो उस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको अपनी स्कूल में जो जो एक्टिविटीज होती है उन सभी पर मैं आपका एक छोटा सा ध्यान लेकर जाना चाहूंगा। सबसे पहले तो स्कूल का जो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का जो रेशियो है वो बहुत ही लिमिटेड है। 25 to 30 स्टूडेंट्स एक टीचर के अंडर होते हैं। सेकेंड मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग, जो स्कूल की एक्टिविटीज चलती है, एकेडमिक स्टडीज जो चलती है, वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन की जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे को यहाँ पर कांवट में लाकर अपने बच्चे को स्टैंडर्ड बहुत हाई कर सकते हो। सपोज आप पेरेंट हैं, यू Good morning, dear everyone. We are the students of 10th class. I am Priyanka. I am Nushka, I am Nitin. and this is our representation on climate change. Climate change doesn't occur directly. The first measure of climate change is global warming. So my partner will explain you about global warming. So I will tell you in detail about global warming. whether you are a lady or you are a gents. What is the difference? That suppose दोनों के दोनों आप जॉब में हैं and you really want your child to be at the good post in coming future, तो उसके लिए हमें करना क्या है? उसके लिए स्कूल जो है, जो हॉस्टल फैसिलिटी जो प्रोवाइड करवा रही है, वो क्या क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि योर चाइल्ड विल गेट ऑल दी फैसिलिटीज रिलेटेड टू हॉस्टल इज दैट। उसके बाद में अब मैं क्योंकि इंडियन आर्मी से रिटायर्ड पर्सन हूं, तो आपके बच्चे को ट्रेनिंग दी कैसे जाएगी? सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके बच्चे की किस किस चीज पर हम ध्यान रखते हैं। मिलिट्री स्कूल्स में हम डालना चाहते हैं बच्चे को, सैनिक स्कूल्स में हम डालना चाहते हैं बच्चे को। क्यों डालना चाहते हैं हम अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में जाए, वो मिलिट्री स्कूल में जाए? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे का जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, वो अव्वल दर्जे का हो। और अव्वल दर्जे का अनुशासन कैसे हो सकता है? उसके लिए हमें उसको फिजिकल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आर्मी के अंदर जो नियम कायदे बच्चों को सिखाए जाते हैं, वो उनमें से कुछ हद तक, उनमें से कुछ हिस्सा यहां इस स्कूल में उन बच्चों को ट्रेन किया जाता है। पर्सनली मैं खुद उनके ऊपर वर्क करता हूं। उसका बेनिफिट क्या होता है? बच्चा अनुशासन को अपनाने लगता है, डिसिप्लिन को सीखता है। अब डिसिप्लिन को सिखाने के लिए हम क्या क्या एक्टिविटीज करवाते हैं? फिजिकल ट्रेनिंग करवाते हैं। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock हम आपके बच्चे को दौड़ाते हैं। वो सारी फिजिकल एक्टिविटीज करवाते हैं जो उसे करनी चाहिए। दूसरी चीज, ड्रिल को भी इसमें शामिल किया गया है। जो आपने देखा होगा, ड्रिल का सबसे बुनियादी उसूल यह है कि उसमें आपका बच्चा अनुशासन को बहुत जल्दी सीखता है, उससे गलतियां होना ना के बराबर होने लगता है।
दो चीज ये हमारी हो गई। इसके अलावा गेम्स की एक्टिविटीज भी करवाई जाती है। उसको मेंटली रोबस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मेंटल प्रेशर दिए जाते हैं सो दैट वो अपने आप में ताकतवर बन सके, उसे दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। ऐसी एक्टिविटीज यहां करवाई जाती है। इसके अलावा क्या, सबसे 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि यदि इस स्कूल में आपका बच्चा आता है, अंबिका माता इंग्लिश मीडियम स्कूल कांवट में यदि आपका बच्चा आता है, आई अश्योर यू फुल्ली दैट विद इन 1 ईयर, 1 साल के भीतर आपका बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज में साधारण जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे आप घर में बातें करते हो, आपके बच्चे में वो योग्यता आ जाती है कि वो बहुत अच्छे से इंग्लिश एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है और अंग्रेजी में बातें करने लगता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आर लॉट मेनी अराउंड अस, but how many schools are there in which students are capable of speaking this English language? I think there is none. ऐसा है ही नहीं। लेकिन यहां पर मैं श्योरिटी देता हूं कि यदि आपका बच्चा यहां आता है तो श्योर 100% श्योरिटी है कि आपका बच्चा जो है 100% इंग्लिश लैंग्वेज में बोलने लगेगा। इसका बेनिफिट क्या है? जब हायर क्लासेस में जाते हैं, आप सभी ये चाहते हैं कि आपके बच्चे के जो परसेंटेज लेवल है वो बहुत अच्छा है। रटवाना बहुत आसान होता है, इतना सा सिलेबस है, रटवाया, बच्चे के 100 में से 100 मार्क्स ले आए। लेकिन यहां पर ये काम नहीं है। यहां पर उस बच्चे को योग्य बनाया जाता है कि जब वो यहां से जाए तो उसे महसूस हो, क्योंकि कंपटीशन में रट्टाफिकेशन नहीं चलता है दोस्तों। तो अपने बच्चे को यदि आप सोचते हो कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए आप यहां डालो, तो मत डालना। यहां पर यदि आप अपने बच्चे को डालना चाहते हो तो उसे योग्य बनाने के लिए डालिए, उसे इसलिए डालिए कि आपका बच्चा जब यहां से जाए तो उसके अंदर आत्मविश्वास तैयार हो सके। ये सारी चीजें अब स्कूल में हॉस्टल के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज और करवाते हैं हम। वी प्रोवाइड यू द डिबेट कॉम्पिटिशंस फॉर द चिल्ड्रन, ताकि जब वो आगे अपने फ्यूचर में डिबेट्स कर सके, अपने आप को साबित कर सके, उसके लिए डिबेट कॉम्पिटिशंस करवाए जाते हैं, स्पीच कॉम्पिटिशंस करवाए जाते हैं, ताकि उसकी बोलने की जो शैली है वो बहुत अच्छी हो सके। उसके बाद में डांस क्लासेस चलती है ताकि उसका एंटरटेनमेंट हो सके। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है ताकि उसका जो क्रोध है वो कम किया जा सके। स्पोर्ट्स में उसमें जो गुस्सा आएगा वो गुस्सा कम होएगा। वो कब हो सकता है? ये सारी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है जब हम करवाते हैं, उससे आपके बच्चे में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। लेकिन उसके लिए साथ आपका चाहिए। एक बार जरूर विजिट कीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया है, जहां कहीं पर भी हैं आप चाहें जब मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं और कभी भी यहां पर आकर विजिट कर सकते हैं। इसका एड्रेस फिर मैं आपको एक बार बता देना चाहूंगा। अंबिका माता इंग्लिश मीडियम स्कूल कांवट नाम की एक जगह है जो कि खंडेला तहसील में आती है, सीकर डिस्ट्रिक्ट में आती है, राजस्थान में लोकेटेड है। जब कभी भी आपका मन करे आप जरूर आइए और एक बार विश्वास करके देखिए अपने बच्चे के लिए क्या यह स्कूल आपके लिए ठीक है या नहीं है। जय हिंद।